दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में छठा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और वरिष्ठ अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी मौजूद रहीं। वहीं इस दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएट, मास्टर और पीएचडी के छात्रों को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के हाथों से सर्टिफिकेट दिया गया। वहीं इस दौरान दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रही है। साथ ही दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी दिल्ली के घर घर में योग को पहुंचाई है। यह पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने योग को इतने आगे आकर दिल्ली के घरों तक पहुंचाया है। इस दीक्षांत समारोह में शामिल मुख्य अतिथि पूर्व महानिदेशक आईसीएमआर प्रोफेसर निर्मल के गांगुली ने बताया कि दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में जो भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है वह अपने आप में खास है, क्योंकि यह पहली यूनिवर्सिटी है जो फार्मास्यूटिकल से जुड़े इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रही है। अपना नाम बताइए। मैं रमेश गोयल, वाइस चांसलर दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। आज आप लोगों ने दीक्षांत समारोह मनाया है, छठा दीक्षांत समारोह, क्या कहेंगे? ये एक हमारे लिए एक लैंडमार्क है, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी ऐसे तो 8 साल पुरानी रही है, लेकिन इसकी जो लीगेसी है लंबी रही है और हम देश के फार्मा इंडस्ट्री में ऐसा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं कि एक विकसित भारत की जो कल्पना है उसमें कहीं ना कहीं हम कुछ डाल सकें। और वैसे भी स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी डेवलप्ड नेशन के लिए। इंडिया नंबर 2, 3 चलता है वॉल्यूम के बाद में। वैक्सीन में भी यही है, $2 बिलियन डोजेज दिए गए, वो एक किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इसके अलावा भी लेकिन कई चैलेंजेस हैं जिसमें हम वैल्यू बेस्ड बढ़ना है, वो हम काम करेंगे। और ये खाली एकल यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट एंड ओनली यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। सर, आज आप लोगों ने 605 ग्रेजुएट को दिया है अलग अलग फील्डों में, तो कितना योगदान मानते हैं कि फार्मास्यूटिकल उद्योग में कितना बढ़ावा मिलेगा भारत? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि देखो फार्मा इंडस्ट्री में खाली फार्मा इंडस्ट्री में एक जॉब लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन साथ में जैसे फिजियोथेरेपी है उसको भी लिंक करते हुए, जैसे आज एक पीएचडी थी तो उसमें फार्मा और फिजियोथेरेपी कंबाइंड था। उसकी एक जो ट्रीटमेंट दी है, जो मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, उसमें पेटेंट तक मिला, तो ये एक यूनिक बात होती है। उसी तरह से अगर फार्मा मैनेजमेंट की बात करें तो फार्मा मैनेजमेंट में बहुत स्कोप है। इनफैक्ट पहले झटके में जब कोई कंपनी आती है तो फार्मा मैनेजमेंट को तो पूरा उठा लेती है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर है। अब दूसरी जो MLT के जो कोर्सेज है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, हम कोई रूटीन उनको फ्लेबोटॉमी से नहीं बनाना चाहते। हम उनको हार्डकोर, इवन द प्रिसीजन सेंटर के बारे में भी दिखा रहे हैं कि हार्डकोर टेक्नोलॉजी के जो बायोटेक्नोलॉजी में जो एक्सपर्टीज है वो भी आए। इस तरह से हमारी डिग्रियां जाएंगी तो एक क्वालिटी आएगी, ये मेरा मानना है। जी हम पकड़ लेते हैं पीछे से। आज दीक्षांत समारोह हुआ है, क्या? मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसका जो इन्होंने जो कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं ये बहुत अभूतपूर्व है। किसी भी यूनिवर्सिटी में इतना कम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट इन द फार्मास्यूटिकल साइंसेज में मैंने नहीं देखा। एंड ये इतना ज़रूरी है कि इन सब की अभी जो हमारे मेजर नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए इन सब स्किल सेट्स की ज़रूरत है और ढेर सारे लोगों की ज़रूरत है। तो ये जो महान काम ये कर रहे हैं और इतने नए नए सब्जेक्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, और जब ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली इनको एक तरह का एक पूरा होलिस्टिक ज्ञान होता है जो कि हमारे प्रोग्राम्स के लिए बहुत काम आएंगी। और मैं ये इंडिया का पहला फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड में ऐसे यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम हैं। तो हम बहुत सौभाग्य है हम लोगों का कि हमारे पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, हमारे नेशन में है। थैंक यू। दिल्ली से दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान की रिपोर्ट।